मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, दुनिया में धर्म नगरी के रूप में पहचान रखने वाली और यमुना किनारे बसे मथुरा का यूं तो अपना एक अलग इतिहास है, लेकिन ब्रजभाषी इस क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास भी देश के सियासी पटल पर काफी मायने रखता है। खासकर मथुरा तब और सुर्खियों में आ जाता है जब ड्रीम गर्ल और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी यहां से चुनावी मैदान में हो। हम पहुंच गए हैं वृंदावन में हेमा मालिनी के घर और आज शुरुआत करने वाले हैं अपने दौरे की। तो अपने चुनावी दौरे के लिए तैयार हो चुकी हैं हेमा मालिनी। उनके घर में हम उनके साथ बैठे हैं और पिछली दफा 2014 में हेमा मालिनी ने आरएलडी के जयंत चौधरी को 3.25 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया था। इस बार मुकाबला आरएलडी के ही उम्मीदवार से है, लेकिन उम्मीदवार बदल दिया गया है। कांग्रेस भी मैदान में ताल ठोक रही है। इस बार का मुकाबला कितना मुश्किल या कितना आसान? इन्हीं मुकाबला ही से मुकाबला, ऐसा नहीं कि हम उसको आसानी से ले सकते हैं। हमें भी मेहनत तो डेफिनेट करनी पड़ेगी। समय समय पर हमें पब्लिक को भी बोलना पड़ता है कि हमने इतना काम किया। तो मेरा मुद्दा यही रहेगा कि हमने बहुत विकास किया है, जिसका हमें बहुत ही गर्व है। मैं फुल अथॉरिटी के साथ बोल सकते हैं कि मैंने इतना विकास किया है। ऐसा बाकी लोग जो यहाँ रह के गए सांसद बन के, वो शायद कहने में असमर्थ रहेंगे। तो इतना मुझे मालूम है कि जो काम किया है उसके लिए हम वोट मांग रहे हैं। विकास बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है, या एक मोदी लहर भी है, मोदी के नाम पर भी वोट मांगी जाए? मोदी लहर डेफिनेटली इज देयर, पहले भी था और अभी नहीं है बोलते हैं, अभी भी है। उनके लिए एक अलग क्या पूरा देश उनके लिए फिदा हो रहा है। आई मीन इट्स अ फैक्ट, बिकॉज ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने कर दिया। ऐसा करने का एक संभावना हो गया तो वो इतना अच्छा किया कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। ही इज एबल टू टेक ए डिसीजन, यू नो, सो स्मार्टली इन करेक्ट टाइम पे। ये बहुत ज़रूरी है। बाकी लोग अभी तक आए हुए सब लोग सोचते रहते हैं या पता नहीं करते क्यों नहीं, ऐसा लगता है। जब टेररिस्ट अटैक मुंबई में हुआ, उसका कोई कार्रवाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो हमारे मुंबई वाले कितना अपसेट है। ऐसे कई जगह में आतंकवाद अटैक होता रहता है। ऐसे चुप रहने का क्या मतलब? वी हैव टू आंसर देम बैक। पलट के जवाब देना ज़रूरी है, जो हमारे मोदी जी ने किया है। इसके लिए पूरा देश के नौजवान लोग बहुत बड़े खुश हैं। यंग ब्लड जो है उनको बहुत खुशी होती है कि ऐसा होना चाहिए। ग्रामीण इलाके भी यहाँ पर बहुत है, जैसा आपने कहा 1000 से ज़्यादा यहाँ पर गांव हैं। किसानों की समस्या, किसान कहते हैं कि जो हमारी लागत है उस पर 50% जो सरकार ने वादा किया था अभी तक पूरा मिल नहीं पा रहा है। देखिए, ये जो ओले वृष्टि हुई थी, तो मुझे गांव के रहन सहन, किसान लोग इतना मालूम नहीं, बट जब से मैं यहाँ सांसद बनी तो वो मालूम पड़ा कितना तकलीफ़ में है। एंड उनका ओले वृष्टि में बहुत नुकसान हुआ। तो मैं पहला सांसद हूँ, सबको लेकर गई। मैं एक ग्रुप बनाकर हमारे अरुण जेटली जी जो फाइनेंस मिनिस्टर के पास ले जाके उनको बताया कि देखिए बेचारे ये लोग परेशान हैं, इनका समस्या को हल करिए। तो उनको 90 करोड़ का मुआवजा दिलाया है और 45 बैलेंस है करोड़ ऑफ रुपीज़, और 75 लाख किसानों को उसका फ़ायदा मिल चुका है। इस कार्य की वजह से किसानों के लिए बहुत सारे और भी चीज़ें हमारी सरकार ने जोड़कर उनको अभी दिया है। अभी उनमें से आपको भी मालूम है कि 2000 एवरी 3 मंथ्स मिलेगा, साल में उनको 6000 मिलेगा। इट्स ऑल फॉर द, जब मैं ये बोलती हूँ, किसानों के लिए पेंशन की भी घोषणा छोटे किसानों के लिए पेंशन भी घोषणा की है। नॉट ओनली किसान, जो गरीब रेखा में रहने वाले, इवन दुकान वाला, whatever shopkeepers, even they are going to get. तो ऐसे कितना काम कर रहे हैं अभी, इससे ज़्यादा किसने किया? आज तक किसी ने नहीं किया। किसानों की बात हो रही है तो आपकी एक तस्वीर, आपके कुछ विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि हेमा मालिनी खेत में जाकर गेहूं काट रही हैं। काटा मैंने, काटने का पोस्ट भी किया। इसमें गलत बात क्या है? आई एम ए सेलिब्रिटी, आई लाइक टू डू इट बिकॉज मेरे साथ आप जैसे जो चैनल वाले साथ आते हैं, उनको कुछ चाहिए था मटेरियल। अभी आप ज़रा ये मैडम इसमें अच्छा लगेगा फ़ोटो। एंड इट वाज अ सनसेट टाइम ना, सनसेट का टाइम पे वो पूरा खेत ऐसा गोल्डन कलर का दिखता है, इतना सुंदर लग रहा था। आई एज एन आर्टिस्ट, ऐसा कलाकार बड़ा प्रभावित हुई, उस पर फ़ोटो निकाला तो इमीडिएट वायरल हो गया वो।
आपके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि हेमा मालिनी 1 बीघा अगर जो गेहूं काट दे तो वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे। मैं काट बिल्कुल, मैं कौन कभी माना कि मैं काट सकती, मुझे नहीं आता है। मैं थोड़ी खेत में बैठ के खेत काटने के लिए बैठी हूँ। मेरा काम मैं करूँगी, मैं जो करती हूँ बाकी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो मैं इट्स जस्ट फोटोग्राफ बीइंग टेकन। ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव के वक्त में मैंने ये फ़ोटो दिया, वो तो मैं जब भी आती हूँ कहाँ कहाँ खेती वेती अच्छा देखती हूँ तो मैं उतर के फ़ोटो लेती हूँ मैं, बिकॉज आई लाइक टू टेक पिक्चर्स एंड पीपल लाइक टू सी इट। आप ट्रैक्टर पर भी बैठी और आपकी बिटिया ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर दिया कि बसंती का समय बदल रहा है, टांगे से ट्रैक्टर पर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मथुरा। सबका बड़ा अच्छा लगा, सब लोग मजाक भी कर रहे थे। इट्स फॉर फन। तो इतना धूप में हम लोग जब मेहनत कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, उसे थोड़ा लिटिल हैप्पी मोमेंट, ज़्यादा हंसी खुशी भी ज़रा होना चाहिए, तो फोटो डाला था। इसमें कोई कौन सी तकलीफ सबको क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, विरोधी ये कहते हैं कि ड्रीम गर्ल ड्रामा गर्ल हो गई है। ड्रामा में, राजनीति में ड्रामा नहीं करती हूँ। जब मुझे काम करना मैं पूरा करती हूँ। ये फ़ोटो वोटो निकालने का कौन सा ड्रामा है? तो हम तो फिल्म में कितना पोजेस लेते हैं। मेरा तो आज भी इतने मैगजीन्स वाले आके फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। इट्स वेरी चाइल्डिश लगता है जब आप सब लोग पूछते हैं मुझे बार बार इस बात को। एक और तस्वीर की भी बात हो रही है। एक आप बुजुर्ग महिला के साथ तस्वीर आपने खिंचवाई, वो लकड़ी अपने सर पर रखे हुई थी, तो लोग कह रहे हैं देखिए उज्ज्वला योजना फेल हो गई प्रधानमंत्री मोदी की। क्या बकवास करते हैं, छः। वो एक औरत बेचारी जा रही थी। आई मीन गांव में यू कैन सी ऑल दिस साइट ना, अभी मुंबई में तो नहीं मिलेगा ये। इसमें देखिए कोई बात नहीं, पब्लिसिटी मिल रही है, बहुत अच्छा है। आखिरी सवाल, इसके बाद आपकी चुनावी सभाएं हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्टार्स जो आते हैं राजनीति में वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस होते हैं, लेकिन आपका अगर हम देखें 1999 में आपने विनोद खन्ना के लिए प्रचार किया, 2004 में बाकायदा वहीं से शुरू किया, फिर बाकायदा बीजेपी की सदस्य बनी, फिर राज्यसभा में भी आ गई। यहाँ पर लोग ये कहते हैं रिलक्टेंट पॉलिटिशियन तो नहीं है हेमा मालिनी, लेकिन मिलने में दिक्कत होती है हेमा मालिनी से। क्योंकि मैं हेमा मालिनी हूँ ना, तो ऐसा थोड़ी कहीं पे भी चले जाएंगे, ऐसा नहीं। मेरा नेचर भी नहीं है, मेरा एक पोजीशन है। आई कैन नॉट जस्ट गो एनीवेयर फॉर एनीबॉडी। वृंदावन से हेमा मालिनी का काफिला निकल पड़ा है रांगेरा गांव के लिए। इस वक्त हम हैं छाता में, ये विधानसभा क्षेत्र है, ये कस्बा है, और यहाँ पे बाजार से अब हेमा मालिनी निकलती दिख रही है। यमुना किनारे बसे मथुरा में पानी की खासी समस्या है। पानी खारा है, यमुना के शुद्धिकरण की जरूरत है, और इस समस्या से हेमा मालिनी भली भांति वाकिफ है। खारा पानी की बहुत समस्या है पूरे क्षेत्र में, ब्रज में ये प्रॉब्लम है, उसका भी निवारण किया है। कई जगह टैंक लगाए, वाटर टैंक और ट्यूबवेल और वो लगवाया है, और वो और भी लगाने की मैं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अभी भी मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ सबकी मांगे रहती है कि पानी की समस्या को कैसे भी हल करो, और यमुना का शुद्धिकरण करना। सब लोग हमारे जितने भी ब्रज में रहने वाले, उनका डिमांड है यमुना का शुद्धिकरण हो जाए। अभी आप देख सकते हैं स्थानीय समस्याओं का जिक्र करते करते हेमा मालिनी सीधे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पहुंच गई और खुद को देशभक्त और बाकियों को, विपक्षियों को देशद्रोही बनाने में भी कोई गुरेज नहीं की।
देश के बदलने में आपने साथ दिया या जो गद्दार देश को पीछे ले जाने में लगे हैं उनका साथ दिया, तो आप उस वक्त क्या जवाब देंगे? आपकी पीढ़ी, आपके जो बच्चे लोग आगे 20 साल के बाद जरूर पूछेंगे ये, तो आप चाहेंगे कि देश आगे बढ़ रहा, उनका साथ दिया ना, आप उन्हीं का साथ देंगे। आप सबका ये कर्तव्य है, आपके लिए, अपना परिवार के लिए, अपना मोहल्ले के लिए, अपने छाता के लिए, ब्रजमंडल के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और पूरा देश के लिए ये बहुत जरूरी है। आपको हमारा साथ देना है। मैं सिर्फ हमारा मतलब मैं मेरे लिए नहीं कह रही हूँ, देश के लिए, आपके लिए। करीब 20 लाख मतदाता वाली मथुरा लोकसभा सीट पर जाट और मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां जाट मतदाताओं की तादाद करीब 4 लाख है, जबकि 3.5 लाख मुस्लिम, 7 लाख के करीब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 3.5 लाख के आसपास SC/ST मतदाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। छाता से हम पहुंच गए हैं फालेन। यहाँ पर जनसभा जारी है, यहाँ के स्थानीय नेता लोगों को संबोधित कर रहे हैं और हेमा मालिनी गाड़ी में, अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठी अभी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। चारों तरफ महिलाओं ने भी घेर लिया है। हेमा मालिनी को समर्थन देने आई हो, हेमा मालिनी को देखने आई हो? समर्थन देने। समर्थन करने? हाँ जी। देखने आई हो कि समर्थन करने? समर्थन करने। समर्थन करने। मेरा मुंह देख लो, मुंह। तो यहाँ पर छाता तैयार है, अभी हेमा मालिनी निकलेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। ये इलाका शहीद हेमराज का इलाका भी है, पास ही गांव है हेमराज का, और हेमराज के परिवार को भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। तो एक बात साफ है कि बीजेपी इस चुनाव में राष्ट्रवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। अगर आपने हमारे साथ जुड़ा तो आपको बहुत ही मान मिलेगा। आप बोलेंगे बहुत गर्व के साथ कि मैं, ये जो देश आज बदल गया है, इसमें मेरा भी योगदान है। तो हेमा मालिनी एक और चुनावी सभा के लिए निकल रही हैं, लेकिन एक बात साफ है, अपने संबोधन में राष्ट्रवाद, देश का स्वाभिमान और मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और विरोधियों को गद्दार तक कहा जा रहा है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ संदीप चौधरी, मथुरा, न्यूज़ 24।